नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार सरकार के मंत्री को जान से मारने की सुपारी लेने वाला कैदी अभी भी फरार है। पुलिस अभी भी लकीर पीट रही है। हर जगह छापेमारी चल रही है। जितने भी ट्रेन पिछले 2 दिनों में पटना से मुगल सराय की तरफ गई हो या फिर इधर हावड़ा की तरफ, हर एक ट्रेन में छापेमारी की गई ताकि उसका पता लग सके, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आया है। और उस कैदी के नहीं पकड़े जाने की वजह से जिस मंत्री को धमकी मिली है वो भी काफी भयभीत है। पटना में जो राज्य सरकार है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। पुलिस के आला अधिकारी हलकान हो रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी वो पकड़ा जाए। हालांकि जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही की वजह से प्रिंस, जो कुख्यात कैदी है जिसका नाम अभिजीत कुमार है, अभिजीत कुमार उर्फ प्रिंस फरार हुआ है, उसमें से 2 पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया है और 8 को निलंबित कर दिया गया है। अब सोचिए कितना संगीन मामला है, गंभीर मामला है ये। और पुलिस इस पूरे मामले को दबाना चाह रही है। दबाना इस सेंस की ये बातें मीडिया में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं से मीडिया को ये खबर लग ही जाती है। तो इस प्रकार की घटना अगर बिहार में होगी तो निश्चित तौर पर ये तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेगा ही। हमने कल भी बताया था कि ये जो कुख्यात कैदी है ये मामूली उपचार के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल आया और वहां से ये फरार हो गया। इसमें किसकी किसकी मिली भगत है अधिकारियों की, जेल से लेकर पुलिस में, ये सबकी जांच होनी चाहिए। और जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक ये चीजें बाहर नहीं आ सकती है कि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ कितना पक्का होता जा रहा है। और यही कारण है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार जो विपक्ष है वो हमले कर रहा है। तेजस्वी यादव ने फिर ट्वीट करके कह दिया है और 105 आपराधिक घटनाओं की लिस्ट उन्होंने एक्स पे डाली है। रोज कोई ना कोई घटना, रोज कोई ना कोई घटना, 105 पिछले चंद दिनों की। उन्होंने लिखा है कि ये जो है कुछ पिछले चंद दिनों की ये घटनाएं हैं जो जाहिर करती हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। अब तो बिहार में डीजीपी भी बदल गए हैं और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की हम बात करें, आम जनता की बात छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधियों की ही बात करें तो कई जनप्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी इस समय मिल रही है। अब हो सकता है कई लोग सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी करते होंगे जैसा कि बताया जाता है, लेकिन अब अररिया के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं एलजेपी-आर के राजेश वर्मा, उनको भी धमकी दी गई थी। हालांकि उनको धमकी देने वाला जो व्यक्ति था, आरोपी था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो नोएडा से उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था और पकड़े जाने पर कहा कि वो नशे की हालत में था। आखिर ये इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है? अभी आज ही अररिया के जो सांसद हैं प्रदीप सिंह बीजेपी के, उनको जान से मारने की धमकी मिली और वो धमकी नेपाल के नंबर से मिली है, नेपाली नंबर से, जिसमें लिखा गया है कि प्रदीप सिंह एमपी, हम तुमको ज्यादा नहीं कहेंगे, मेरा आखिरी वार्निंग है, मेरे भाई दिनेश को जेल से छुड़ाओ, 10 लाख रुपए मेरे भाई को जेल गेट पर भेजो, नहीं तो अररिया जिला में कहीं भी किसी समय ग्रेनेड, बम और गोलियों की बौछार हो सकती है। अब बताइए, इस तरह की धमकी जनप्रतिनिधि को मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इसमें नाम भी लिखा हुआ है विनोद राठौर, और प्रदीप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो गैंग है काफी समय से उनके जान माल की नुकसान
की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति आखिर ऐसी हुई क्यों जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्यों पुलिसकर्मी, अब जो कहानी है किस प्रकार से पीएमसीएच में कॉल गर्ल को बुलाकर और वो जो कुख्यात कैदी है प्रिंस वो फरार हो जाता है। वैसे ही जैसे चार्ल्स शोभराज लड्डू में नशीला पदार्थ मिला के खिलाया और तिहाड़ जेल से फरार हो गया। तो ये जो शार्प शूटर है प्रिंस, ये सुबोध सिंह गैंग का है, जो कि कुख्यात सोना लुटेरा है। पूरे देश में इसके नाम की चर्चा है। अभी बंगाल में ये बंद है और पिछले दिनों हमने कल भी बताया था तनिष्क में जो लूट हुई थी पूर्णिया में, उसमें भी इन लोगों का हाथ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इतना महत्वपूर्ण कैदी पुलिस अभिरक्षा में फरार हो जाता है, पुलिस को लोभ लालच देकर फरार हो जाता है। तो आखिर कैसे थमेगा ये अपराध, कैसे होगी कानून व्यवस्था दुरुस्त, ये एक बड़ा सवाल है और जिस पर काफी ये चिंता का विषय है सरकार के लिए। चुनावी वर्ष है और तेजस्वी यादव का अब देखिए लगातार कानून व्यवस्था को सवाल उठा रहे हैं। 2005 में जब एनडीए की सरकार आई थी तो उस समय, उस जमाने में जो प्रतिपक्ष के नेता थे सुशील कुमार मोदी, रोज ही कानून व्यवस्था का सवाल उठाते थे और होते होते सरकार बदल गई और तेजस्वी यादव ने भी उसी प्रकार से, आप देखिएगा हर 2-4 दिनों पर वो एक लिस्ट जारी करते हैं कि पिछले चंद दिनों में कितनी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। कई आपराधिक घटनाएं इसमें घरेलू भी होती हैं और कई जो है वो कुख्यात अपराधियों के द्वारा किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ सामने आ जाए, ऐसे समय में तो ये मतलब चिंता का विषय है कि आखिर जिस पुलिस के बदौलत आपको अपराधियों पर लगाम लगाना है। अब देखिए नए डीजीपी आए हैं आलोक राज, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई पुलिस का मनोबल बढ़ना चाहिए और पुलिस जो है पुलिस का भय दिखना चाहिए अपराधियों में। लेकिन कैसे दिखेगा जब पुलिस वाले मिले रहेंगे? आखिर आपने जो 2 पुलिस के जवान को जेल भेजा है और 8 को निलंबित किया है, तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टिया तो ये इसमें शामिल रहे हैं। तो ये एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और मैंने कल भी कहा था कि इस प्रकार के अगर पुलिसकर्मी अगर गठजोड़ बनाते हैं अपराधियों से, तो उनको पुलिस में बल में रहने का हक ही नहीं। निश्चित तौर पर बिहार में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला है। ये आप नहीं कह सकते कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी, अरे अभी की क्या स्थिति है, ये भी देखना बेहद जरूरी है और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।